ये सवाल आपका 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। पहला सवाल देखिए क्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो 25 144 है। तो भुजा का रेशियो पूछ रहा है। क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है तो भुजा का रेशियो निकालने के लिए इसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 25 का वर्गमूल 5, 144 का वर्गमूल 12। अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है तो भुजा का रेशियो के लिए केवल वर्गमूल करना है। और भुजा के अलावा किसी भी चीज़ का रेशियो पूछेगा, भुजा के अलावा किसी भी चीज़ का रेशियो, जैसे कि आपसे अगर ऊंचाई का रेशियो पूछ दिया, दोनों समरूप त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, तो भी आपका 5:12 ही हो जाएगा। अगर आपका माध्यिका का रेशियो पूछा तो भी आपका 5:12 ही हो जाएगा। अगर परिमाप का रेशियो पूछा तो भी आपका 5:12 ही हो जाएगा। तो अगर दो समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो हमको पता है तो ऊंचाई का रेशियो, माध्यिका का रेशियो, परिमाप का रेशियो, किसी भी चीज़ का रेशियो पूछे, बस क्षेत्रफल के अलावा पूछना चाहिए। क्षेत्रफल के अलावा किसी भी चीज़ का रेशियो पूछेगा तो भुजा के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल का रेशियो पूछा तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का रेशियो के लिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के रेशियो के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं और बाकी जो भी रेशियो होता है वो भुजा के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो दिया था तो भुजा के रेशियो के लिए वर्गमूल निकाल लिए, और बाकी कोई भी रेशियो क्या होगा, भुजा के रेशियो के बराबर ही होगा, यानी 5/5 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कौशिक 56। यहाँ देखिए कौशिक को साइन में बदल लेंगे, ये हो जाएगा sin 34। सॉरी, कौशिक को बदल लेंगे सेक में, ये हो जाएगा आपका सेक 34। और यहाँ कॉस को बदल लेते हैं सेक में, कॉस को बदल लेते हैं साइन में, हो जाएगा sin 31। तो कॉस इंटू सेक हो जाएगा 1 और इधर साइन इंटू कौशिक हो जाएगा 1, 1 - 1 0। ठीक है, साइन बदलता है किस में, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। टैन बदलता है आपका कॉट में और कॉट बदलता है आपका टैन में। सेक बदलता है आपका किस में, कौशिक में, और कौशिक बदलता है आपका सेक में। हम यहाँ जो भी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे वो ग्राफ के अलावा करेंगे। अगर किसी को ग्राफ का सलूशन करवाना है तो कमेंट में आप लिख कर भेजें। ग्राफ का हम टोटल एक साथ कंपाइल करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 गुना 0.55। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। अगर इसको ये मानते हैं 1.55 को और 0.55 को बी मानते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसमें a माइनस बी से गुना कर देते हैं। a की जगह पर क्या है 1.55 और b की जगह पर क्या है 0.55, a माइनस बी से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। आप देखिए, आप सोचेंगे कि गुना कर दिए, गुना क्यों किए, तो 1.55 और 0.55 का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। मतलब इस नंबर में हम 1 से गुना किए हैं, तो 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए चूँकि 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, 1 से गुना कर दिए। तो 1 से गुना करने पर क्या हो गया, फॉर्मूला में सेट हो गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में। 1 का मतलब क्या है 1.55 माइनस 0.55। नेक्स्ट आपका है एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका 75% यानी 75। 15% छूट देने के बाद लाभ की गणना करें। 100 रुपये अंकित मूल्य है, 15% छूट पे कितना में बेचेगा, 85 में बेच देगा। पूछ रहा है लाभ का बताइए, तो लाभ क्या है, क्रय मूल्य आपका 75 है, विक्रय मूल्य 85 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10 का लाभ हो जाएगा 75 में परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 25 या 75, 25 100 यानी 40/3, 13.33%। 13.33%। क्वेश्चन 6, एस ने आर से कुछ
कुछ राशि उधार ली, एस आर से कुछ राशि उधार ले रहा है और 8% ब्याज देने का वादा किया। मतलब अगर आर 100 रुपया दे रहा है तो एस वापस इसको कितना लौटाएगा, 108। अगर आर 100 रुपये एस को दे रहा है तो आर एस इसको कितना लौटाएगा, 108 लौटाएगा, चूँकि 8% ब्याज देने का वादा कर रहा है, यानी 100 का राशि क्या होगा, 108 बना के वो देगा। फिर कहता है एस लिया कितना है, 100 रुपये लिया है। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश कर दिया। एस क्या किया, इस पैसा को कहीं निवेश कर दिया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% लाभ अर्जित किया। निवेश करने के बाद उसने क्या किया, ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद आर का पहले पैसा देने के बाद उसको 5% का लाभ हो गया। तो आर को दिया कितना, वो 100 रुपये लिया था, 8% ब्याज देने का वादा किया था, मतलब 100 का राशि तो वो 108 रुपये, 100 के राशि के बदले वो 108 रुपये देगा। अब 108 के बावजूद भी, 108 देने के बावजूद भी उसको 5% लाभ हो रहा है। 108 रुपये उसको दे दिया आर को, उसके बावजूद भी 5% लाभ हो रहा है। मतलब एस को कितना मिला होगा, 113 रुपये मिला होगा, कहीं से एस को 113 रुपये मिला होगा, तभी तो वो 108 दे दिया, फिर भी उसको 5% का लाभ ही हो रहा है। फिर कहता है यदि सीधे आर ने ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसको कितने % का लाभ होता। आर 100 रुपया किसी को दे रहा है, अगर डायरेक्ट आर को 113 रुपये मिलता तो आर को कितना लाभ हो जाता, 13% का लाभ हो जाता। आंसर क्या हो जाएगा, 13। अगर डायरेक्ट आर निवेश करता तो उसको 13% का लाभ होता। एक पुलिसकर्मी 200 किलोमीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। यहाँ देखिए, ये पुलिसकर्मी है, यहाँ पे आपका चोर है, थीप, ये चोर बोलिए। पुलिस और थीप ही लिखते हैं। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है। फिर कह रहा चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 111 के चाल से चल रहा है। चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा, पुलिसकर्मी की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा। 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 9 मिनट में आपका कितना दूरी तय कर लेगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। चाल क्या है, एक 10 के चाल 11 के चाल से चल रहा है, एक 10 के चाल से चल रहा है। चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल हो गया आपका 1 का, चाल गुना समय। समय बोल रहा है 9 मिनट, 9 मिनट और घंटा बदलते हैं, 9/60। ये किलोमीटर पर घंटा में है, या आपका घंटा में है। कैसे करते हैं, इस 9 मिनट को हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो 9 गुना क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। और ये किलोमीटर पर घंटा को 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर पर घंटा था, उसको 5/18 से गुना करके किलोमीटर पर सेकंड में बदल लिए, मीटर पर सेकंड में। 9 दूना 18, 30 दूना 60, 30 बचे 150, यानी टोटल आपका क्या हो जाएगा, 150 मीटर दूरी तय कर लेगा 9 मिनट में। तो चूँकि दोनों के बीच में आपकी 200 का अंतर था, 150 मीटर दूरी तय कर लेगा, तो बाकी दूरी कितना का बच जाएगा, 50 मीटर का। तो उनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 50 मीटर रह जाएगा। नेक्स्ट आपका है साइन ए का मान दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में ABC 90 डिग्री दिया हुआ है। ABC आपका 90 डिग्री हो गया। साइन ए का मान हाफ है, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कॉस सी किसके बराबर पूछ रहा है, कॉस सी किसके बराबर है, तो कॉस 60, सी का मान 60 है क्या। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 के बराबर है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में 12% की कमी की जाती है। ये भी फॉर्मूला, पहले 25 बढ़ाया फिर 12 कमा दिया, -25 गुना 12/100, फाइनल कितना बढ़ेगा, 25 - 12 13, 25 × 100, 4 × 12, 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10। फाइनल उसका 10% वृद्धि हो जाएगा। अगर ये निगेटिव में आता तो कमी होता, पॉजिटिव में है तो वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बस इसका मान रखना है, 4/3 tan 60 का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 + 3 cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/3 हो जाएगा।
कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, भागा। ये देखिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी यानी साइन 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। 3 से 3 कट जाएगा 4, 9/4, 8/3 और यहाँ 1/4, भागा 1/2 है, इसको कर देते हैं गुना 2, भागा को गुना बदल लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 चौ 48, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 3 चौ 12, 8 चौ 32, 4 तिया 12 गुना 2। अब देखिए 48 में 32 घटाएंगे 16, 16 3 19, 19 और 27, 9 7 16, 46/12 आ जाएगा गुना 2। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 23 दूना 46, 23/3। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ पे डाटा माइनस में दिया हुआ है, ये डेटा आपका माइनस में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो आपका 32 3 क्या हो जाएगा 35, माइनस 35, 48 में 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 में 27 जोड़ेंगे तो 30, 30/12, 13 में 27 जोड़ेंगे तो 40, 40/12 गुना 2, 2 6 का 12, 3 दूना 6, 20 दूना 40, 20/3, यानी क्या हो जाएगा 6.2/3, ऑप्शन नंबर 4। तो बस वैल्यू रखना, यहाँ भी आप वैल्यू रख सकते थे, यहाँ भी वैल्यू रख के बना सकते थे। यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे वो ग्राफ के अलावा करने वाले हैं। 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्या, सबसे पहला क्या आएगा 53, 53 के बाद क्या आएगा 59, 59 के बाद क्या आएगा 61, 61 के बाद क्या आएगा 67, 67 के बाद आपका 71, और 71 के बाद क्या आएगा 73। ये सब आप अभाज्य संख्या है 50 और 76 के बीच का, इनका औसत पूछ रहा है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और बटा कितना 3 3 6 नंबर है तो बटा 6 कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21 3 24, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, 6 से काटेंगे तब भी आपका लास्ट में क्या बचेगा 4 ही बचेगा, 6 4 24। ठीक है, पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। या तो लास्ट में 4 बचेगा तो आपका 6 4 24 आएगा, 4 से कटेगा, चाहे तो 9 से कटेगा, 6 9 54। तो लास्ट में 9 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो केवल 4 वाला ऑप्शन है, तो क्या आएगा आपका 4 वाला ही आंसर आएगा। 13 नंबर क्या है 0.4x प्लस इतना बराबर इतना, कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये सब पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है इसका, या एक हल बोल सकते हैं इसको, अद्वितीय हल, ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक हल। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, अनंत हल या अनेक हल बोल सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे क्या है देखते हैं, a1/a2 a1 0.4, a2 आपका 0.3, 0.4/0.3, इसको डायरेक्ट 4/3 लिख देते हैं, 4/3, 0.16, 0.12 काटेंगे तो ये भी कोई हो जाएगा, 4 4 16, 4 3 12, और c1/c2 क्या है 17/34 यानी 1/2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, यानी ये वाला केस लागू हो रहा है, दूसरा नंबर वाला, यानी इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है,
245 और इतना के मध्यानुपाती को, पहले मध्यानुपाती निकालते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ए के जगह पर 245 है और बी के जगह पर क्या है? 7 × 5 = 35, 136/5 है। 5 से काटेंगे, 5 × 24, 5 × 9 = 45, 49 से बाहर 7 आएगा, 36 से बाहर 6 आ जाएगा, 7 × 6 = 42। कहता है मध्यानुपाती निकल गया आपका ये। मध्यानुपाती को एक सम संख्या, सम अभाज्य संख्या से, सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अभाज्य संख्या आपको पता है 2, 3, 5, 7, इसमें सम अभाज्य संख्या केवल क्या है? 2 ही है। सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 होता है। तो कहता है सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल बताइए। यानी सम अभाज्य संख्या मतलब 2 से विभाजित किया है तो भागफल बताइए। 2 से विभाजित करने में भागफल कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये सॉल्व करने वाला है आपका 1020 भागा 4/3। ये 26 4 कितना हो जाएगा? 30। 26 4 30 माइनस 11 3 33 2 35/3। यहाँ से क्या आएगा? 35/3। 1020 भागा 3 दाएँ 30, 10 × 40। 3 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 1 है। 3 40 थी 120 और 3 35। 1020 गुना कर देते हैं इसको भागा को, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 120 - 35 कितना आ जाएगा? 85 नीचे आ जाएगा। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 तल से, 12 × 5 = 60, 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। यहाँ केवल हम सारा क्वेश्चन ग्राफ के अलावा सॉल्व कर रहे हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 4.8 है। देखिए, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल को होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। अगर भुजा दिया है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो चलिए विकर्ण स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का मान क्या दिया है? 4.8, तो 4.8 का स्क्वायर बटा 2। 4.8 इसको 48 मानते हैं तो 48 मान के चल रहे हैं। तो 50 के आसपास का वर्ग कैसे निकालते हैं? 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 2 कम है, 25 में 2 घटा लेंगे 23, ऐसा मतलब यहाँ बैठ जाएगा। वर्ग निकल गया आपका बटा 2। 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24 नहीं, 11 दूना 22, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 11.12। अगर आपको 50 के आसपास का वर्ग सीखना है या 2 अंकों की संख्या का वर्ग सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे ये वाला वीडियो आपका पहले से डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। कहता है 8400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर इतना होने में कितना साल लगेगा? 8400 मूलधन है, 8400 आपका मूलधन है और कितना हो गया? 11,928, मतलब ये अमाउंट हो गया। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? ब्याज निकल जाएगा। 8 2 9 में से 4 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 3528 ब्याज निकल गया। अब चलिए ब्याज आपका 3528 है। ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, मूलधन कितना है? 8400 है। मूलधन आपका क्या है? 8400 है। दर आपका 7 है तो 7 लिख दिया। समय आपसे पूछ रहा है। 00 से 00 कट जाएगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। 7 से 12 से 84, 7 से 7 से 49, 7 दूना 14, 12 × 6 = 72। ठीक मान कितना आ गया? 6 साल। ठीक मान क्या आपका? 6 साल है। नेक्स्ट आपका त्रिभुज PQR में MNS, एक त्रिभुज आपका है PQR, त्रिभुज PQR में MNS क्रमशः भुजा PQ, PR और QR के मध्य बिंदु है। PQ, PR और QR, MNS इसका मध्य बिंदु है। PQR का क्षेत्रफल कितना है? 46 है। PQR मतलब बड़ा वाला का एरिया 46 दिया हुआ है। तो MNRQ मिला देते हैं इसको। MNRQ ये वाला लाइन है MNRQ। ठीक है, इसका एरिया पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, ये चूंकि मध्य बिंदु है MN, आपको पता है 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा भुजा के समानांतर और तीसरा भुजा से आधा होता है। तो अगर ये भुजा आपका 2 है
तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा के समानांतर है, तीसरा से आधा होता है। 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये मध्य बिंदु भी है तो ये 2 होगा पूरा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का भुजा 1 है और बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा क्या है, 2 है। तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर भुजा का रेशियो 1 और 2 है तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, ये PQR का भुजा है और ये PMN का भुजा है। अब देखिए PQR का क्षेत्रफल 46 दिया हुआ है, यहाँ पे PQR का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। तो 46 को 4 से कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। MNRQ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, MNRQ, ये देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का क्षेत्रफल में छोटा वाला जो क्षेत्रफल इसका 1 है उसको घटा लेंगे तो इस बीच वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा 3। तो 3 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 23 दूना 46, क्या हो जाएगा 69/2, 34 दूना 68, 34.5। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि अंतिम में 5 या 0 होना चाहिए। इसके अंतिम में 5 नहीं है, 5 या 0 नहीं है, इसके अंतिम में 5 या 0 नहीं है, ये दोनों विभाजित नहीं होगा। 2 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इसमें सम संख्या नहीं है, यही वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चलेंगे, सरल कीजिए। ये क्या है, AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, आपको पता है कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो A माइनस B कर लेते हैं, 4.2 माइनस 1.2। आगे जो वैल्यू लिखा हुआ है ये वाला और नीचे जो लिखा हुआ है वो दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा। नीचे भी क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AB है 4.2 इंटू 1.2 का गुना है ये, 12 दूना 24, 12 48 50। तो ऊपर जो भी लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, नीचे में वही लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB ही लिखा हुआ है, तो कट जाएगा, बच जाएगा 4.2 माइनस 1.2 यानी कि 3 आ जाएगा आंसर। 4.2 में 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। कहता है त्रिभुज ABC और RPQ सर्वांगसम है। सर्वांगसम कौन है, ABC सर्वांगसम है और RPQ सर्वांगसम है। तो ABC की वह भुजा जो PQ के संगत है, PQ के संगत, यहाँ देखिए PQ के संगत कौन सा आएगा, BC। अगर पूछेगा कि RQ के संगत कौन होगा तो AC, पूछेगा कि RP के संगत कौन होगा तो AB। ठीक है, फिलहाल PQ के संगत कौन सा होगा, PQ के संगत होगा आपका BC। पाइप A आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप A कितना घंटा भर रहा है, 6 घंटा में। लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब 6 के जगह पर 8 घंटा लगता है। कब, जब एक के साथ आपका रिसाव भी काम कर रहा है, मतलब कोई छिद्र होगा। रिसाव का मतलब क्या है कि कोई छिद्र होगा, वहाँ से रिसाव हो रहा होगा। तो अकेले करता तो 6 घंटा, लेकिन अगर इसके साथ छिद्र भी काम कर रहा है, रिसाव भी काम कर रहा है, तो 8 घंटा में भर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 24, 6 24, 8 3 24। इन दोनों के क्षमता में से अगर ए का क्षमता घटा देंगे तो रिसाव का क्षमता निकल जाएगा। ए प्लस रिसाव के क्षमता में अगर ए का क्षमता घटाएंगे तो रिसाव का क्षमता निकल जाएगा। 3 माइनस 4 क्या होगा, -1। माइनस का मतलब क्या है कि रिसाव खाली करने वाला है, बस इतना ही माइनस का मतलब होता है कि वो खाली करने वाला है। तो कहता है कि रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, तो एक के क्षमता से कितना देर में खाली कर पाएगा 24 भाग को, 24 घंटा में। आंसर क्या आएगा, 24 घंटा। त्रिभुज ABC में A का मान 80 है और कह रहा AB बराबर AC है। तो ये 80 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और चूँकि दोनों बराबर है तो कितना कितना हो जाएगा, 50 बराबर। क्यों, क्योंकि बराबर भुजा है और बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो 50 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है B, तो B 50 हो जाएगा। अगर C पूछता है तो C भी 50 होता। चलिए सारा क्वेश्चन खत्म हो गया।